इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। प्रीता भाग गई और वो हॉस्पिटल पहुंच गई है। मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, तुम मुझे नहीं मिले तो मैंने राज को ऑर्डर दे दिया कि प्रीता और उसकी माँ को हॉस्पिटल में घुस के मार डाले। इसी भी वो प्रीता को मेरे बारे में कुछ हद से ज्यादा ही पता है। पता था मुझे, सब कुछ पता था। अगर प्रीता टाइम पर आ गई होती ना तो मैं शर्लिन की असली औकात उसको दिखाता, लेकिन नहीं। आज उसने मुझे मेरी औकात दिखा दी, मेरे मुंह पे तमाचा मारा, मेरे घर पे खड़े हो। उस प्रीता की वजह से मेरे भाई की जिंदगी खराब हो गई और शर्लिन इस घर की बहू बन गई। वो शर्लिन, उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं आपको जान से मारने की कोशिश की, नहीं छोड़ूंगी माँ। उसे छोड़ने से पहले अपनी बहन की जान तो बचा ले। मतलब सॉरी ऋषभ जी, मुझे मेरी जिंदगी में कोई सौदा नहीं चाहिए, इसीलिए उस प्रीता को तो मरना ही पड़ेगा। प्रीता कहाँ है? दिखाई नहीं देता, प्रीता यहाँ पर नहीं है। बट आई प्रॉमिस, बहुत जल्द तुम्हें और तुम्हारी बेटी को, दोनों को मौत के बिस्तर पर ले आऊंगी। शर्लिन, तुमने मेरी माँ को बहुत टॉर्चर किया है। तुम्हें छोड़ो। प्रीता कहाँ है? दिखाई नहीं देता, प्रीता यहाँ पर नहीं है। बट आई प्रॉमिस, बहुत जल्द तुम्हें और तुम्हारी बेटी को, दोनों को मौत के बिस्तर पर ले आऊंगी। शर्लिन, तुमने मेरी माँ को बहुत टॉर्चर किया है। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा मिल के रहेगी। अगर आप ये चाहती हैं कि मैं इस घर में रहूं तो प्रीता इस घर में कभी नहीं आएगी। अगर प्रीता इस घर में आई तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। ठीक है ना? हाँ, करण, बताओ कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ? मैं अपना फैसला सुना चुका हूं। अगर इस घर में प्रीता आई तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। करण बेटा, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं जानती हूँ तुम लड़कियों की बहुत इज्जत करते हो। बेवजह किसी लड़की की बेइज्जती नहीं करोगे। और ये सब करने के पीछे भी कोई बहुत बड़ी रीजन रही होगी। वो रीजन क्या है मैं नहीं जानना चाहती। आप सब ने करण को डांट दिया, थप्पड़ मार दी, इसे सुना दिया। क्यों? लेकिन एक बार भी आप लोगों ने सोचा कि करण ने ऐसा क्यों किया? ऐसा करने के पीछे क्या रीजन रहा होगा? एक बात कभी मत भूलिएगा, करण इस घर का बेटा है और प्रीता एट द एंड ऑफ द डे है तो बाहर वाली ना। लेकिन करीना दी, प्रीता हमारी बेटी जैसी है। राइट भाभी, वो आपकी बेटी जैसी है, आपका लकी चार्म है। प्रीता के सिवा तो आप अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकती, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक बात बताइए भाभी, ये कौन है? पहचानती हैं इसे? ये आपका बेटा है भाभी, आपका अपना खून। अपने खून की इतनी बेइज्जती मत कीजिए कि वो आप सब लोगों की इज्जत करना ही भूल जाए। करण को आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। किसी ने करण से एक बार भी पूछा कि करण ने ऐसा क्यों किया? लेकिन आप लोगों को तो अपनी प्यारी प्रीता की फिक्र है। प्रीता के सामने आपने करण की बेइज्जती कर दी। एक बार भी नहीं सोचा कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। करण बेटा,
मैं अच्छे से जानती हूँ ऐसा करने के पीछे कोई वजह रही होगी, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक्स बुआ। क्या था ये? अपने बेटे के लिए अपना प्यार। करण इस घर का बेटा है, पर आप सब लोगों को तो प्रीता के अलावा कुछ समझ ही नहीं आता। कितनी बार मैंने आप लोगों को समझाया है, पर मेरी ये बात किसी के समझ ही नहीं आती। एनीवेज, आज मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। आज ऋषभ की शादी हुई है, शर्लिन हमारे घर आई है, हमारी नहीं बहू। रिमेम्बर, आज इस पे ध्यान दीजिए, इस पे प्यार लुटाइए। बेचारी की किस्मत तो देखिए, आज इस घर में इसका पहला दिन है और आते ही ये सारा ड्रामा देखना पड़ा उसे। मैं अभी जाऊंगी लुथरा हाउस और जाकर करण को सारी सच्चाई बताऊंगी। माँ, अब बहुत देर हो चुकी है। अब जितनी बार वहां जाओगे थक्के खाकर ही आओगे। अब तुम मुझे कैसे रोकोगी वो हासिल करने से जो मैं करना चाहती हूँ? मैं भी तुम्हारी आखिरी हद तक जाऊंगी शालिनी। पता लगा के रहूंगी कि तुमने ऋषभ जी से शादी क्यों की। सब जगह ढूंढ लिया है, लेकिन ग्रंथ कहीं नहीं मिल रहा दाई माँ। पीके ने कहा था मोहिनी की परछाई के पीछे है वह ग्रंथ। डॉक्टर वेदांत, आपके लिए मैं एथिक्स तो क्या, मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अरे मैं तो आपसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं हाँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू डॉक्टर वेदांत। हाँ काका बोलिए। कहाँ हो तुम कल्याणी? एग्जाम शुरू होने वाली है। मैं रास्ते में हूँ मल्हार जी के साथ, अब 10 मिनट में पहुँच जाऊंगी। और अनुप्रिया जी? अनुप्रिया आज किसी भी हालत में कॉलेज नहीं जाएगी। कॉलेज में तो नहीं देखी मुझे। क्या? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, समझ गई ना? तो फिर कहाँ होगी आई? मुझकी अब तुझे ऐसी चोट पहुंचाऊंगी कि तेरी दोस्ती, तेरा प्यार, मोहब्बत का गुरूर सब चकनाचूर हो जाएगा। शान कहाँ है? आप कब तक शान का ख्याल रखेंगे? आप उन दोनों की शादी क्यों नहीं करवा देते? शायद आप लोग ठीक कह रहे हैं। आखिर क्या होगा जब चलेगी ठाकुमा अगला पैंतरा? क्या दे पाएगी अस्मिता अपने प्यार की कुर्बानी? हम अपनी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं। आपसे दूर रहना है ना, अब इस घुट्टन से नहीं हो पाएगा। इतना टाइम कौन लगाता है माँ? आ गई तेरी गुड्डन। आज तुमने मेरा प्यार कबूल करके मुझे बहुत खुश कर दिया गुड्डन। थैंक यू। इसी ने वो ऑडिशन दिया था। तुमने रोज को बता दिया है ना कि उसे हमारी फिल्म के लिए डबिंग करनी है। इसके गले में इन्फेक्शन हो गया है, इसीलिए डॉक्टर ने उसे 3 महीने तक कुछ भी बोलने से मना किया है। बोल क्यों नहीं सकती है? बोलना पड़ेगा, काम है ये इसका। हाँ, बस 2 मिनट में आ रही हूँ। अरे हाँ बाबा, मैं टाइम से पहुँच जाऊंगी वहाँ पर। मुझसे झूठ बोलेगी तू? रुखसार से बात करना या उससे दूर रहना हमारा फैसला है। तुम हमारी जिंदगी में खुदा के लिए दखल देना बंद कर, क्योंकि ये मसला हमारा है। हमें तुम्हारी फिक्र नहीं, हमें रुखसार की फिक्र है। तुम अच्छे से जानती हो रुखसार हमें कितना चाहती है, बेइंतहा मोहब्बत करती ना। तो जब वो हमें तुम्हारे साथ देखती है उसको परेशानी होती है, उसको तकलीफ होती है। इसलिए हम तुमसे कह रहे हमारी रुखसार के लिए। हाँ काका बोलिए। कहाँ हो तुम कल्याणी? एग्जाम शुरू होने वाली है। मैं रास्ते में हूँ मल्हार जी के साथ, अब 10 मिनट में पहुँच जाऊंगी। और अनुप्रिया जी? अनुप्रिया आज किसी भी हालत में कॉलेज नहीं जाएगी। कॉलेज में तो नहीं देखी मुझे। क्या? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, समझ गई ना? तो फिर कहाँ होगी आई? मुझे लगता है आप पर अटैक हुआ है। किसी ने शरारत की है।
लोगों के बीच पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की है। मैं अपनी स्पीच देके ही जाऊंगी। सीएम को मार दो बस। कुछ भी कर लो, मैं किसी को नहीं मारूंगी। एक काम करो, इसकी बेटी को मार दो यार, खत्म कर दो यार। ना रहेगा बांस, ना बजेगा बांसुरी, खत्म करो बस।